Hello, children. In last time, I have given you the revision from English reader book and English practice book. So today I'll give you the answers of that revision work. Okay, let's start with the revision from English reader book unit 4. First is question is fill in the blanks. Archit is a dash year old boy. कितने ईयर का था अर्चित? 16 years. तो यहाँ पे आपको लिखना है 16. ओके. लिजॉक वॉज द हेड ऑफ डैश कम्युनिटी. किस कम्युनिटी का हेड था लिजॉक? तो वो था टाइटेक कम्युनिटी. ओके. द हेड ऑफ द मिशन वॉज, जो वहाँ पे उन लोगों ने हेड बनाए थे, प्रोफेसर गाजी. ही वॉज द हेड ऑफ दैट मिशन. देन अर्चित रीच द ईयर डैश. किस साल में पहुँच गया था अर्चित? 3000. जबकि उसको जाना था मून में, पर वो पहुँच गया था कहाँ? 3000 ईयर में, ऑन द अर्थ ओनली. देन क्रेडिट कार्ड्स आर मेड ऑफ हाई क्वालिटी. क्रेडिट कार्ड किससे बनते हैं? हाई क्वालिटी प्लास्टिक से. देन क्रेडिट कार्ड्स आर इशूड बाय. कौन इशू करता है? बैंक्स. तो आपको यहाँ पे क्या लिखना होगा? बैंक्स. द पोएटेस थिंक्स दैट हैविंग अ पिन कोड इज डैश फैशन. मतलब पिन कोड होना अभी आजकल क्या हो गया है? ओल्ड फैशनड, है ना. तो आउट ऑफ फैशनड, आंसर में क्या लिखना होगा? आउट ऑफ फैशनड. देन इफ डैश गेट्स इनटू योर कंप्यूटर. अगर आपके कंप्यूटर में कुछ आ जाता है, यू विल अनेबल टू सेंड और रिसीव एनी मेल, है ना. तो क्या आ जाता है? वायरस. तो यहाँ क्या आना चाहिए? वायरस. सो दैट बिकॉज ऑफ वायरस यू विल नॉट बी एबल टू सेंड और एनी गेट एनी मेल. कोई मैसेज आपको नहीं मिलेगा. देन पोएटिस ब्रदर लिव्स इन. पोएटिस का भाई कहाँ रहता था? फ्लोरिडा इज नेम ऑफ अ प्लेस. देन शी डैश हर आइडियाज़ वेरी क्लियरली. उसने अपने सारे आइडियाज़ इकट्ठे किए, लगा दिए, तो पुट टुगेदर. देन शी डैश हर बेस्ट ड्रेस. मतलब अपनी ड्रेस, सबसे अच्छी वाली ड्रेस उसने डाली, मीन्स पुट ऑन. देन फाउंड आउट बाय इन्वेस्टिगेशन मीन्स, इन्वेस्टिगेशन से फाउंड करना मतलब ट्रेस्ड, मतलब ढूंढना, ट्रेस्ट करना. देन नर्वसली एंड क्लम्सली सर्च्ड मीन्स फंबल्ड. मतलब क्या होता है? फंबल्ड. द रीज़न फॉर मिसेस स्टेफनीज वरी वॉज दैट. उनको क्या, उनकी चिंता का कारण क्या था? कि शी वॉज वरीड दैट समवन वॉज किल्ड हिम. उनको कोई मार देगा. देन मिसेस स्टेफनी फेंटेड इन. कहाँ पर बेहोश हो गई? फेंटेड मतलब बेहोश होना. कहाँ पर हो गई थी? मिस्टर सुब्रमण्यम्स फ्लैट. उनके फ्लैट में जाके बेहोश हो गई. देन अ फनी नेम्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ रियल नेम. कोई प्यार से नाम जो रखते हैं, दैट इज कॉल्ड निक नेम. देन ह्यूमन फिगर यूज्ड फॉर फ्राइटनिंग बर्ड्स अवे फ्रॉम क्रॉप्स. मतलब ऐसा फिगर ह्यूमन का बना के रख देते हैं ताकि बर्ड्स वहाँ फील्ड में, खेत में आके ना खाए, अनाज ना खा जाए. तो वो क्या होता है? स्कैरक्रो. देन अ पर्सन हु वर्क्स ऑन अ कंप्यूटर नेटवर्क विदाउट परमिशन. किसी की परमिशन के बिना कंप्यूटर नेटवर्क पे काम करते हैं, उनको क्या कहते हैं? हैकर. देन यू यूज डैश टू टॉक टू समवन इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. वर्ल्ड में आप किसी से भी बात करनी है तो आप क्या यूज़ करेंगे? टेलीफोन या फिर मोबाइल फ़ोन. देन अ मशीन दैट लुक्स एंड वर्क्स ऑटोमेटिकली लाइक अ मैन. जो मशीन है जो दिखता है मैन की तरह और ऑटोमेटिकली काम करता है, तो वो क्या है? रोबोट. ओके. आई हैव रिटन हियर आंसर ऑल्सो. You check it yourself and write those which answers are wrong. Okay, correct them from these answers. Okay, now next revision I have given from the unit 2 and 3. Let's start. Baba Amte opened a home for leprosy patients called आनंदवन. बाबा आमटे ने एक लेप्रोसी पेशेंट्स के लिए एक घर खोला था जिसको उन्होंने नाम दिया था आनंदवन. जानकी फुलफिल हर एम्बिशन ऑन. जानकी का सपना किस दिन पूरा हुआ था? ऑन जुलाई 28, 1992. जानकी फीलिंग डिफ़िकल्टीज़. उनको वहाँ पर
चैनल क्रॉस करने के समय बहुत डिफ़िकल्टीज हुई थी। किस कारण हुई थी? सीविड्स एंड जेलीफिश। सीविड्स और जेलीफिश उन पे चिपक रहे थे, उसके कारण उनको बहुत डिफ़िकल्टी हो रही थी। देन जानकी हैड बीन अटैक्ड बाय पोलियो व्हेन शी वॉज 2 years old। जानकी को क्या हो गया था? पोलियो हो गया था जब वो 2 years की थी। अ ब्लाइंड जीनियस लुइस ब्रेल डेवलप्ड ब्रेल फॉर विजुअली चैलेंज्ड पीपल टू एनेबल दैम टू रीड। मतलब जो व्यक्ति देख नहीं सकते हैं उनको पढ़ने के लिए कौन सी लिपि है? ब्रेल लिपि। और वो किन्होंने डिस्कवर किया था? लुइस ब्रेल ने, और उनके नाम से ही ब्रेल लिपि कहा गया है। ठीक है। द नेक्स्ट इज क्रिकेटर वसीम अकरम सफ़र्स फ्रॉम डायबिटीज़ बट नेवर लेट इट अफेक्ट हिज परफॉर्मेंस। उनको डायबिटीज़ था पर फिर भी वो कभी भी उनकी परफॉर्मेंस में डायबिटीज़ के कारण कोई असर नहीं हुआ। In the poem Just Be Up and Doing, poet says that no one will ever fail if he tries hard। अगर कोई मेहनत करता है तो वो कभी भी निराश नहीं होगा, उसको कभी भी असफलता नहीं मिलेगी। वो हमेशा अगर ट्राई करते रहो तो आपको सफलता ज़रूर मिलती है ना। अगर वो हमेशा ट्राई करता है तो वो कभी भी फेल नहीं होगा। देन ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड मीन्स क्या होता है? जो हमेशा चमकता है क्या वो गोल्ड है? नहीं, है ना। उसका क्या मतलब होता है? ऑल दैट लुक्स गुड मे नॉट ऑलवेज बी गुड। मतलब जो हमेशा अच्छा दिखता है वो शायद वो जो दिखता अच्छा है वो हमेशा अच्छा ही हो, वो भी नहीं हो सकता है। देन जितेंद्र's मदर, जितेंद्र की मम्मी का नाम क्या था? शकुंतला देवी। स्नैच द क्राउन फ्रॉम द रॉबर्स, जो लूटने चोरी करने आए थे उनसे क्राउन छीन लिया था। देन एबिलिटी टू रिगार्ड फियर मीन्स करेज। अनफेवरेबल एटीट्यूड मतलब डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव करना। देन एकलव्य रिक्वेस्टेड द्रोणा टू टीच हिम आर्चरी। एकलव्य ने क्या रिक्वेस्ट किया द्रोणा से? आर्चरी सीखने के लिए। देन रियल करेज मीन्स क्या होता है? फाइटिंग अगेंस्ट रॉन्ग लिमिट्स, मतलब जो गलत मान्यता है उनके सामने लड़ना। एंड रिस्पेक्टिंग द करेक्ट वंस, और जो सही बात है उनकी हमेशा रिस्पेक्ट करना। देन टर्न पेजेस जेंटली टू अवॉइड डैश इन बुक, मतलब पेजेस को हमेशा कैसे जेंटली धीरे धीरे घुमाने चाहिए ताकि उसमें व्रिंकल्स ना पड़ जाएं। देन प्रोटेक्ट द बुक फ्रॉम स्टेन डर्ट एंड स्क्रैप्स, उससे हमें दाग लगने से बचाना चाहिए। टू लर्न अबाउट द कस्टम्स, फेस्टिवल्स एंड कल्चरल इवेंट्स ऑफ तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल यू विल रीड। मीन्स अगर आपको ये कल्चर फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ना है तो आप कौन सी बुक पढ़ेंगे? अमेजिंग इंडिया। Then next is to read the story of Mowgli, who has always lived in the jungle but whose life is now threatened by Tiger Sher Khan। You will read, अगर ये वाली बुक आपको पढ़नी है तो आप कौन सी बुक से आपको ये पता चलेगा? You have to read the Jungle book। Then next blank is the funny dream that Benny narrated to his mother was about। बेनी को एक सपना आया था ना, वो अपनी मम्मी को बता रहा था। क्या बता रहा था? कि बुक्स वॉकिंग डाउन स्टेयर, सीढ़ियों से नीचे उतर रही हैं, एंड रनिंग अवे, और भाग के यहाँ से मेरे घर से भाग भाग के जा रही हैं। बेनी प्रॉमिस टू बोरो बुक्स, वो बोरो करता था ना हमेशा दूसरों की बुक, पर उसने अब प्रॉमिस किया कि वो तभी बोरो करेगा ओनली इफ़ यू रिटर्न दैम क्विकली, और जल्दी से उनको वापस कर दे तो ही। देन बेनी बोरोड द बुक द सीक्रेट सेवन। सीक्रेट सेवन नाम की बुक उसने किससे ली थी? मैरी नाम की लड़की से। देन ही बोरोड 2 नेचर बुक्स फ्रॉम जॉन, जॉन से उसने लिया था नेचर बुक्स। देन द बुक द एडवेंचर ऑफ शेरलॉक होम्स इज रिटन बाय, किसने लिखी है ये? आर्थर कैनन डॉयल। देन द स्पीकर इन द पोएम एडवेंचर्स विद बुक इन्वाइट्स एवरीवन टू सेल द मैजिक शिप, मतलब उसमें पोएट कहते हैं कि आप मैजिक शिप में आइए और समुद्र की सैर कीजिए। देन
डिटेक्टिव स्टोरीज इज़ अ कलेक्शन ऑफ मिस्ट्री स्टोरीज. डिटेक्टिव स्टोरीज से ही आपको मिस्ट्री जासूसी कहानियाँ पढ़ने को मिलेंगी. देन लॉन्ग पोएम और स्टोरी अबाउट हीरोइक डेट्स. महानता की जो गाथाएँ होती हैं, स्टोरी हैं या पोएम है, उनको क्या कहते हैं? एपिक. Okay, now next revision I have given from the English Reader Unit 1. Let's start. In the poem I wish I were in the afternoon. He wants, means poet wants to become a, afternoon में वो क्या बनना चाहते थे? Gardener. Then wild geese that fly with the moon, their wings, these are few of my favorite things. The poem My Favorite Things, written by Maria. Raj and Rohit are dash. They never even look in each other's direction. एक दूसरों की दिशा में भी नहीं देखते हैं. तो ऐसे कौन होते हैं? Sworn enemy, एकदम खतरनाक दुश्मन, है ना. To look someone cunningly means cast a sly look. A place of lawlessness means pandemonium. मनी एंड सोमू टुक दैम टू द फील्ड. मनी और सोमू को कहाँ लेके गए? फील्ड में. द हेड मास्टर एंड द पियून ईजली पिक्ड दैम अपार्ट. हेड मास्टर और पियून ने दोनों को अलग किया था. आई थिंक दिस पॉइंट नीड्स फर्दर डिस्कशन. मतलब आगे और डिस्कशन की ज़रूरत है, तो इसलिए वर्ड क्या आना चाहिए? फर्दर. Let's break up for lunch. Well, we will meet again after an hour. 1 घंटे के बाद मिलेंगे, तो इसलिए वहाँ पर क्या आना चाहिए? Break-up. Then, crying in pain means mourning. Aunt Polly was angry with Tom because she knew that he was telling lie. उनको मालूम था कि उनसे इसलिए गुस्से हो गए थे क्योंकि आंटी को मालूम था कि टॉम है वो झूठ बोल रहा है. देन सी ले नेक्स्ट टू टॉम्स बेड. सिड नाम का लड़का है, वो टॉम के बाजू के बेड में सोता था. देन आंट पॉली आस्क्ड मैरी टू ब्रिंग. क्या लेने के लिए कहा आंट पॉली ने? सिल्क थ्रेड एंड चंक ऑफ फायर टू टेक आउट टॉम्स टूथ. अगर उसको दांत में दर्द है तो वो टूथ निकालना चाहिए, तो निकालने के लिए आंटी ने क्या मंगाया था? सिल्क थ्रेड एंड चंक ऑफ फायर, मतलब कोयला, जला हुआ कोयला होता है ना, उसका एक टुकड़ा. देन टॉम सॉयर डिडंट वांट टू गेट अप ऑन मंडे मॉर्निंग्स बिकॉज उनको मंडे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था. ही डिडंट लाइक मंडेज, क्योंकि संडे के बाद जो फर्स्ट डे आता है उस दिन बाहर जाना, उसको स्कूल जाना मीन्स बिल्कुल पसंद नहीं था, सुबह उठना पसंद नहीं था. ओके, दिस इज़ ऑल फ्रॉम द इंग्लिश रीडर. नाउ लेट्स स्टार्ट from English practice book, unit 4 to 12. First question is that fill in the blanks with suitable reflexive or emphasizing pronouns. Pronouns आपको यूज़ करने हैं. तो अब यहाँ पर देखो आई है, तो आई के साथ क्या प्रोनाउन हम लगाएंगे? माई सेल्फ. आई माई सेल्फ स्विच्ड ऑफ ऑल द लाइट्स. द डॉग हर्ट, डॉग है, देखो ही शी इट के साथ हर सेल्फ, ही के साथ हिमसेल्फ, हर है, शी है तो हर सेल्फ, अगर लेडी है तो हर सेल्फ, अगर मैन है, बॉय है तो हिमसेल्फ, डॉग है, कोई चीज़ है, वस्तु है तो इट सेल्फ, आई है तो माई सेल्फ, वी है तो अवर सेल्फ्स, दे है तो देम सेल्फ्स, अगर ज़्यादा है तो भी देम सेल्फ्स. ओके. Now the dog hurt itself. You तो yourself wanted to change your school. We should, we है, यहाँ पर देखो pronoun क्या है? We है, तो उसका reflexive emphasizing pronoun क्या हो जाएगा? We should blame ourselves. अपने आप पे हमने blame करना है. Then some children, यहाँ पर plural हैं तो इसलिए themselves. Some children absented themselves from the class. The money plant itself around the, wraps itself around the trunk. The blind man himself crossed the road. अब blind man है इसलिए himself आया. Okay. Then Shruti is a girl. तो Shruti completed the project herself. Nobody helped her. Then
उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है fill in the blanks with suitable models. Your tooth is getting cavity. तो आपको कंपल्सन, अगर आपके दांत में कैविटी आ जाती है तो आपको क्या करना चाहिए? यू मस्ट कंसल्ट अ डेंटिस्ट. कैन कब आता है? जब एबिलिटी हमें शो करनी है. पर मस्ट कब आता है? जब कंपल्सन बन जाता है तो हमें वहाँ पर क्या यूज़ करना चाहिए? मस्ट, है ना. अब यहाँ पर देखो, then next blank is you dash always ride the bike carefully. आपको बाइक ध्यान से चलानी चाहिए. तो जब हमें किसी को सजेशन देना है तो क्या यूज़ करना चाहिए? should. then I dash come to your house in the evening. मैं शायद आपके घर पे शाम को आऊँगी, शायद पॉसिबिलिटी है तो इसलिए क्या आना चाहिए? might. माई सिस्टर अब क्या कर सकती है? एबिलिटी बता रही है. माई सिस्टर कैन परफॉर्म फ्यूजन डांस नाइसली. अच्छे से वो कर सकती है तो इसलिए क्या आना चाहिए? एबिलिटी जब हम शो करते हैं तो कैन का यूज़ करना चाहिए. पॉसिबिलिटी जब हो तो मे का यूज़ करना चाहिए, मे और माइट. और जब हमारा कुछ फ़र्ज़ हो, ड्यूटी हो तो शुड होना चाहिए. सजेशन देना है तो शुड होना चाहिए. कंपल्सन है तो माइट होना चाहिए. मॉडल्स का वीडियो भी अगर आपको डाउट लगे तो देख लेना एक बार. ओके. देन डैश आई शेयर योर बुक प्लीज़. अब वहाँ पर आपको परमिशन लेनी है तो वहाँ पर हमें क्या यूज़ करना चाहिए? मे आई शेयर योर बुक प्लीज़. Okay, now come to the question 3. Complete the following conditional sentences. यहाँ पर देखो, if she had seen, अब had के साथ seen है तो आपका जो आंसर होगा उसका जो स्टेटमेंट बनेगा she would have. आपको ये याद रखना है, अगर परफेक्ट टेंस में है ये कंडीशन तो आपको उसके साथ क्या ऐड करना है? would have and past participle form of the verb, that is V3 form of the verb. तो she would have taken it and given to the police. Then if she had seen no parking sign, अगर साइन नहीं देखा होता तो she would not have parked his car here. तो वो पार्क नहीं करता है ना. If I were a star actor, अगर यहाँ पर देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस है. इफ आई वर अ स्टार एक्टर तो मैं क्या करता? आई विल गिव ऑटोग्राफ्स टू माई फैंस. देन इफ शी हैड हर्ड द डोर बेल, अगर सुनी होती तो शी वुड हैव ओपन्ड द डोर, है ना, तो वो खोलती. अब यहाँ पर ये याद रखना है, हैड है तो आपको वुड हैव का ही यूज़ करना है. क्लियर. Then if I can perform a lot of magic tricks then I will organize a magic show. तो वहाँ पर आपको क्या करना है? will का यूज़ करना है. क्लियर. Then अब क्वेश्चन 4, fill in the blanks. verbs are given, आपको वो चूज़ करना है. I have, परफेक्ट टेंस जब भी होता है तो verb किस में आना चाहिए? V3 फॉर्म, दैट इज पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. तो आई हैव है तो टीच और टॉट, टीच है V1 फॉर्म, है ना, एंड टॉट है V3 फॉर्म. तो इसलिए यहाँ पर क्या आना चाहिए? टॉट. आई हैव टॉट इंग्लिश फॉर 12 years. देन साइंटिस्ट इन द USA हैव, साइंटिस्ट है और यहाँ हैव है, दैट इज़ परफेक्ट टेंस है तो वो भी वर्ब किस में आ जाएगा? V3 फॉर्म. इसलिए यहाँ डेवलपिंग और डेवलप्ड दिया है तो आप क्या चूज़ करेंगे? डेवलप्ड. क्लियर. द वाटर वेल्स इन रूरल एरियाज. अब यहाँ पर प्लूरल है तो क्या आना चाहिए? हैव. इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है? हैव. हैज़ हम किसके साथ लगाते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट हो या फिर ही शी इट है तो वहाँ पर हैज़ आएगा. आई वी यू और प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव आना चाहिए. क्लियर. अ स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल हैज़, अ स्टूडेंट है, सिंगुलर है और इसलिए हैज़ आया. अब हैज़ आया है दैट मीन्स दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. तो इसलिए वर्ब किस में आना चाहिए? V3 फॉर्म में. और इसलिए हमें दो ऑप्शन दिए, विन और वॉन. तो वॉन इज द V3 फॉर्म ऑफ द विन. सो इसलिए यहाँ पर क्या आना चाहिए? वॉन. अंडरस्टैंड. देन शी हैज़
डू और डन में से क्या आना चाहिए? डन। हैज़ है, परफेक्ट टेंस है, इसलिए वर्ब हमेशा V3 फॉर्म में ही आएगा, इसलिए वहाँ पर डन आया। ओके, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल एडवर्ब्स। एडवर्ब्स मतलब जो क्रिया है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को कैसे काम किया है वो दैट वर्ड इज कॉल्ड द एडवर्ब्स। द वर्ब्स then audiences liked her speech so much that they clapped loudly. Clapped is the verb and loudly कैसे clap किया? बहुत जोर से, तो this is the adverb. My mother always bake cake on my birthday. हमेशा केक बनाती हैं. She never submitted her work on time. कभी नहीं करती है. That is also adverb. The boys greeted each other. दोनों में आपस में मिले कैसे? Cheerfully, हंसते हुए. My friend sings happy birthday song. कैसे गाया उन्होंने? Sweetly. Okay. Then come to the question number 6. Fill in the blanks with the correct form of verb. आपको verb का सही फॉर्म भरना है. This information सिंगुलर है. This information डैश मोर इम्पॉर्टेंट. ईज और आर ऑप्शन आपको दिया था, तो इसमें क्या आना चाहिए? इंफॉर्मेशन एक ही है, तो इसलिए क्या आना चाहिए? इज. द डिबेट वॉज, जब हेल्पिंग वर्ब इज एम और वॉज है, तो वर्ब किस में आना चाहिए? ING फॉर्म में. तो अब यहाँ पर डिबेट वॉज दिया है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आना चाहिए? इंटरेस्टिंग. दिस इज past continuous tense. Then children were, अब यहाँ पर children है, तो that is plural. तो was और were दिया था ऑप्शन में, तो was सिंगुलर के साथ लगता है और were किसके साथ लगता है? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, तो इसलिए यहाँ पर were आएगा. My sister, अब माई सिस्टर, अब डू और डज दिया है, तो डज हम कहाँ लगाएंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज लगता है, और आई वी यू और प्लूरल सब्जेक्ट हो तो डू लगता है. तो माई सिस्टर सिंगुलर है, इसलिए डज आया. तो माई सिस्टर डज नॉट लाइक टू गो आउट. आई हैव डन माई वर्क. आई के साथ क्या लगेगा? हैव. देन नेक्स्ट ब्लैंक, हर फादर वर्क्स इन ए फैक्ट्री. वो हाँ काम करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या लगता है? वर्ब के साथ एस, तो इसलिए वर्क्स आना चाहिए. शीला हैज़, ये परफेक्ट टेंस है. हैज़ है, हेल्पिंग वर्ब हैज़ दिया है, तो वर्ब किस में आना चाहिए? V3 फॉर्म में, और इसलिए हमने क्या सिलेक्ट किया है? रिटन अ बुक. माई पेरेंट्स, अब यहाँ पर प्लूरल है सब्जेक्ट, तो ईज और आर में से हम क्या सिलेक्ट करेंगे? आर. आर हम हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं. माई ग्रैंड मदर डैश रेगुलरली. प्रेज और प्रेइंग हम कब? कंटिन्यूस टेंस में लगाएंगे. प्रेज किसके साथ लगता है? रेगुलर जो भी काम होता है वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, तो प्रेज हमेशा प्रार्थना करती हैं, तो इसलिए क्या आना चाहिए? प्रेज. देन हाउ हेल्पफुल यू आर, ये कौन सी टाइप का सेंटेंस है? दिस इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, आश्चर्यजनक सेंटेंस है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज fill in the blanks with the correct degree of adjectives. आपको correct degree लगानी है. Yug is the dash boy in the class, और verb आपको यहाँ पे word दिया है tall, तो युग कैसा लड़का है? tallest. जब हम, ये सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री कहाँ लगती है? जब डिग्री के आगे, वर्ड के आगे द हो, तो वहाँ पर हमेशा सुपरलेटिव डिग्री लगेगी, वो आप याद रखना. ठीक है. देन अगर हमें दो के बीच में कंपैरिजन करना है, तो वहाँ कंपैरेटिव डिग्री आएगी, और जहाँ पर सिर्फ एक ही की बात हो, तो वहाँ पर पॉजिटिव डिग्री आएगी. और देखो यहाँ पर जैसे नॉट सो एज, तो वहाँ पर क्या आएगा? सेम वही डिग्री लगेगी. अब यहाँ पर देखो, योर पेन इज नॉट सो डैश एज माइन,
तो वहाँ पर डार्क का डार्क ही रहेगा, पॉजिटिव डिग्री ही रहेगी। देन आई थिंक फैमिली पैक आइसक्रीम इज डैश देन कप। यहाँ पर फैमिली पैक आइसक्रीम और कप्स आइसक्रीम के बारे में बीच में कंपैरिजन बताना है, तो हमें कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करनी है। तो गुड का कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है? बेटर। तो इसलिए यहाँ पर क्या आना चाहिए? बेटर। ओके, विच इज़ द डैश, विच इज़ द यानी सुपरलेटिव डिग्री लगानी है। तो पॉपुलर वर्ड दिया है तो वो उसका पॉपुलरेस्ट नहीं हो जाता है, तो ऐसे वर्ड्स के आगे हम क्या लगाते हैं? मोस्ट। और अगर कंपैरेटिव होता तो मोर। ठीक है, तो यहाँ पर मोस्ट पॉपुलर फ्रूट इन इंडिया। This is all the revision I have given you earlier. Now, if you have any doubt from this revision, please ask me anytime. Okay, bye.